Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the distance between H plus and Cl minus in HCl डायपोल है बेसिकली, ठीक है। डायपोल की डिस्टेंस आपको 1.2 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 एंगस्ट्रॉम ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ठीक है। एक्सिस ऑफ द डायपोल पर आपको क्या बताना है? पोटेंशियल बताना। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे बोलता है यानी कि एक्सिस के परपेंडिकुलर, तब तो आपका सीधा आंसर जीरो हो जाता है, लेकिन इसने एक्सिस बोल रखा है, ठीक है। तो वर्ड का भी ध्यान रखना है। और एक दूसरा देखिए, इसमें एक कंफ्यूजन आपको यहाँ पर भी हो सकता है कि ये तो H प्लस और Cl माइनस आयंस है, ठीक है। तो ये डायपोल कैसे होगा? H प्लस के पास आपका +1 चार्ज होगा, Cl के पास आपका -1 चार्ज होगा, ठीक है। तो प्लस की माइनस की ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। +1 नहीं, मतलब +2 चार्ज होगा, Cl के पास दोनों का चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, आयंस है ना, प्लस सेम चार्ज होगा, ठीक है। और ठीक है। और आपको क्या बताना है यहाँ पर? पोटेंशियल बताना। पोटेंशियल आपको कहाँ पर? एक्सिस पर बताना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका की कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने लिख लिया पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ये आपका क्या होता है? दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। डायपोल के कारण पोटेंशियल का देखिए क्या प्रॉब्लम होता है? वेल नोन स्टैंडर्ड फॉर्मूला कितना? पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कोई डायपोल है, ठीक है। ये आपका पी, ठीक है। ये आपका, यहाँ पर आपके ऐसे दो चार्जेस रखते हैं और दिस इज द डायपोल माइनस की, और ये आपका प्लस की चार्ज होगा। एक्सिस पर बताना, ठीक है। ये मान लीजिए कोई डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ तक की, जो डिस्टेंस है बच्चों आपकी स्मॉल आर के इक्वल होगा, ठीक है। और ये इनके बीच की सेपरेशन क्वेश्चन में गिवन करके कितनी? 1.28 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन करके, और आपको 12 एंगस्ट्रॉम करके बताना आपको डेफिनेट। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, देखिए। एक्सिस पर है तो कॉस थीटा कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा आपका? जीरो होगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो डायपोल और आर के बीच का एंगल कितना होगा? जीरो। तो यहाँ से कॉस, सॉरी, एंगल जीरो होगा तो कॉस थीटा 1 होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए पी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। डायपोल स्केलर क्वांटिटी, तो आधी प्रॉब्लम्स आपकी यहीं पर खत्म हो गई, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट बता दीजिए, ठीक है। चार्जेस पोटेंशियल, पोटेंशियल बताना आपको। डायपोल मोमेंट यहाँ पर देखिए चार्ज होता है कि एच प्लस पर आपका प्लस ई का चार्ज होगा और Cl-1 पर आपका माइनस ई का चार्ज होगा, ठीक है। हाँ, ये चार्ज होगा ना। एच प्लस चार्ज कब आएगा? एच प्लस का, ठीक है। एच प्लस है ना, हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एक चार्ज आपका दे देगा, ठीक है। तो इस पर एक प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है। इसलिए एच प्लस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो एज ए होल तो न्यूट्रल था तो प्लस, ठीक है। और आपका -1 का चार्ज आएगा, ठीक है। तो पी देखिए कितना हो जाएगा? चार्ज, चार्ज कितना होगा आपका? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। इंटू डेवलपमेंट किसके इक्वल होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? 1.28 एंगस्ट्रॉम। 1.28 इंटू 10⁻⁻⁹ कर लीजिए। ये आपका पूरा डायपोल मोमेंट लिखिएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी पिक कर लो, कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁹ वो पिक कर दिया। आर, आर का डिस्टेंस, ठीक है। कहाँ पर फाइंड आउट करना है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 एंगस्ट्रॉम, 12 एंगस्ट्रॉम बोला गया। तो अब इसको पुट कर लें 12 इंटू 10⁻, एंगस्ट्रॉम है तो -10 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपने यहाँ पर सेट नहीं लगाई, राइट। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 9 इंटू 10⁻1.2, ठीक है। ये आ गई। इसको सॉल्व करो, देखिए। इसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए। इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 1.6 को मैं 16 लिख लिया, चलिए मैंने अपने मन से 16 लिख लिया, तो मैं इसकी एक पावर यहाँ पर और बढ़ा दूंगा तो -20 हो जाएगा। इसको मैंने 128 लिख लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10⁻⁻12 कर दूंगा, तो ठीक है। और यहाँ पर आपका इंटू 9 इंटू 10⁻9 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। और डिवाइडेड बाई में कितना आएगा? 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, इंटू यहाँ पर 10⁻20 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमसे इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए 16 नंबर तो आपका 144 होता है। ये 9 से आपका ये वाला 9 भी कैंसिल होगा, ठीक है। ऊपर क्या बच गया आपका? सिर्फ 128 बच गया। यहाँ से आपका देखिए 20 और 12 कितना था? 32। 32 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32, -32 प्लस में करेंगे तो -23 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में देखिए कितना आ रहा है आपका? 10⁻20 आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 128 इंटू 10⁻³ के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना आना चाहिए, इतना वोल्ट। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.128 वोल्ट, ये आंसर आना चाहिए। और इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है 0.13 वोल्ट, जो कि देखिए आपका ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। तो ए ऑप्शन पर इसका करेक्ट आंसर, ऑलराइट। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो